ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई है महाराष्ट्र और यूपी में। जहां सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है वहां भयंकर हेराफेरी होती है। चुनाव आयोग बहरा है, सत्ता इनकी है, अफसर इनके हैं, ईवीएम इनकी है, सारी व्यवस्था इनकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि 20 लाख ईवीएम जो चोरी गई थी वो कहाँ है और उनका कहाँ दुरुपयोग और सदुपयोग हो रहा है। जब पब्लिसिटी पर एडवर्स स्टेटमेंट पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कटोगे तो बटोगे, ये बताइए इस तरह का नारा देना। अरे इस समाज में सभी लोगों को रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप और लोगों को कहीं भगा देंगे, वोटों के पीछे आप भाइयों को भाइयों से लड़वाते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, बस इन्होंने तो बड़ी रहम दिल दिखाया है कि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे दी, बाकी सीटें अपने उस पर डाल ली। ये अपने दिल से पूछे इनके शीर्ष नेतृत्व कि ये क्या करते हैं और किस तरह सत्ता पे काबिज हो। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दल बौखला गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन में अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों को पूरी तरह चित्त कर दिया है। भाजपा की जीत पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा की जीत को ईवीएम की जीत बताते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। देखिए कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के बड़े बोल। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी दल बिल्कुल कह सकते हैं कि चारों खाने चित्त हो गए। यानी अपने आप में हम कह सकते हैं कि भाजपा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह जनता के बीच में है और जनता का मैंडेट उसे मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से लोकसभा में मजबूत होकर आई थी, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिर डाउनफॉल पर जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत हो रही है, बहुत दिनों बाद हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई है महाराष्ट्र और यूपी में तो पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके का समीकरण बना कि जितना विपक्ष पूरा मिला के इतना अगर सीट लेके आया उससे 2.5 गुना भाजपा अकेली लेकर आई है। देखिए ये तो उम्मीद हमें पहले से ही थी कि जहां सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है वहां भयंकर हेराफेरी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी भाजपा भूल जाती है कि हमें विपक्ष को खत्म कर देना है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये बहकावे की राजनीति करती है और जनता को भ्रमर जाल में डालकर उनको पुरानी बातें भुला देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि 20 लाख ईवीएम जो चोरी गई थी वो कहाँ है और उनका कहाँ दुरुपयोग और सदुपयोग हो रहा है। बात ईवीएम पर आ जाता है जब कांग्रेस अच्छी परफॉर्म में आती है, अगर वो सीट जीतती है लोकसभा में ईवीएम थी तब भी हम लोग, लेकिन बात यह है कि हरियाणा ज्यादा सीटें जीतते, हरियाणा की सीट भी हम सरकार से बार बार, क्योंकि चुनाव आयोग बहरा है, सत्ता इनकी है, अफसर इनके हैं, ईवीएम इनकी है, सारी व्यवस्था इनकी है। हरियाणा में हमारी सरकार 100% बनती। हमने 20 सीटों के ऊपर हरियाणा में डाला ऑब्जेक्शन, जहां 500 से लेके 5000 तक की जीत के उम्मीदें होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट कर देती है और अपने कैंडिडेट्स को जिता देती है। तो स्थिति क्या है कि हमें तो पहले हम एक मित्र के बम्बई में मित्र हैं उनसे बात कर रहे थे, बोले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अचानक वहां से आए और चले गए, और एक तो मणिपुर की समस्या को लेकर चले गए और एक विदेश अपना सम्मान कराने के लिए चले गए विदेश। तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे सुधार नहीं पाते, या वो इतना बड़ा घपला करा के गए हैं कि अब प्रचंड बहुमत से पावर में आएंगे। तो वही हुआ, क्योंकि दोनों हमारे सम्मानित गुजरात के प्रतिनिधि, सम्मानित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ से अचानक लुप्त हो गए और कहीं नज़र नहीं आए, और जब कल डिब्बे खुले तो अप्रत्याशित विपक्ष की हार, इतनी हार हमने कभी नहीं देखी। सवाल ये है कि ये कांग्रेस ने एक बड़ी या विपक्ष ने एक मानसिकता बना रखी है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आती है तो क्या वहाँ ईवीएम नहीं होता है? देखिए ऐसा होता है, जहाँ इनको
जहाँ बड़ा मार्जिन होता है वहाँ गड़बड़ नहीं कर पाते। झारखंड में ना तो इनकी सरकार थी, ना इनका प्रशासन था, ना इनके कंट्रोल में ईवीएम थी। झारखंड में जिसकी सत्ता थी वो रिपीट हुआ। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। बस इन्होंने तो बड़ी रहम दिल दिखाया है कि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे दी, बाकी सीटें अपने उसमें डाल ली। ये अपने दिल से पूछे इनके शीर्ष नेतृत्व कि ये क्या करते हैं और किस तरह सत्ता पे काबिज होते हैं। और स्थिति क्या है कि इस तरह करके तो तानाशाही चल रही है देश में। लेकिन अगर ईवीएम का ही सब कुछ खेल होता तो इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। अगर ऐसा खेल करते तो वो फिर ही पूर्ण बहुमत में आते। इनको ये उम्मीद नहीं थी। ये समझ रहे थे 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के उसमें नहीं ला पाए उसमें बहुमत में, तो इनको ये उम्मीद नहीं थी। बड़े सेटिस्फाइड थे कि हवा बिहार उनके पक्ष में बह रही है। अब इन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और अलायंस की पोजीशन अच्छी है, उत्तर प्रदेश में भी अलायंस की पोजीशन अच्छी है, तो इन्होंने अपना सारा का सारा खेल रिवर्सल विनिंग में लगा दिया और एक मैसेज ये दे दिया कि यदि तुम लोकसभा में जीतते हो तो हम विधानसभा में बहुमत से जिता के तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। और इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। परंतु ये लोकतंत्र की हत्या बहुत लंबे अरसे तक नहीं की जा सकती। वक्त आता है, हर किसी का समय होता है, काल होता है, परिस्थितियां होती हैं जी, जब समीकरण बदलते हैं और जनता खुद जानती है। मेरे महाराष्ट्र में कई लोगों से बात हुई, बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये क्या हुआ। मतलब आप उद्धव ठाकरे को बिल्कुल किनारे कर दे रहे हैं, आप अजीत पवार को शरद पवार से आगे ले जा रहे हैं। आप क्या साबित करने चाहते हैं कि आप बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर, ये समय आएगा जब आप लोग भी ठिकाने लग जाएंगे। निश्चिंत रहिए, बहुत दिनों तक ये सब कार्ड चलने वाले नहीं है जो कार्ड आप चलाते हैं। कि नहीं, जो वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की बुरा मत मानिएगा, वहाँ की लाड़ की जो योजना थी, महिलाओं के लिए जो योजना उन्होंने दी थी, 2 करोड़ महिलाओं को उसका लाभ उनको मिला। ऐसा है, वो सब बातें अपनी जगह सही हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में अपने आप को देश दुनिया में बेहतरीन देश बताती है। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटती है, इसका मतलब हमारे देश में गरीबी व्याप्त है। यदि हमारे देश में गरीबी व्याप्त नहीं होती तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज क्यों दिया जाता। तो 140 करोड़ जनता में जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जाता है तो आप देश की स्थिति समझ रख सकते हैं। देश अंदर से खोखला हो चुका है। मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है जिससे लोग भुखमरी के कगार पर ना जाए। आप खुद इसकी जरा समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि देश सारे जुमलेबाजी, सारा फ्लोर पर तो नजर कुछ आता ही नहीं है। मानिएगा, देखिए आप भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ भी हिलता हुआ अक्सर नजर आता है। और जो बातें कांग्रेस के जमाने में जितनी फ्रीडम आप लोगों को मिली हुई थी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो चाहते थे लिखते, आप नहीं लिख सकते। आप भेजें। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के परिणाम उपचुनाव में आए हैं, लोकसभा के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता डाउन हुई थी, लेकिन फिर एक बार उनकी लोकप्रियता ऊपर पहुंच रही है और उन्होंने जहां भी चाहे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया गया हो, चाहे हरियाणा में प्रचार किया गया। देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना, जब पब्लिसिटी पर, एडवर्स स्टेटमेंट पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कटोगे तो बटोगे, ये बताइए इस तरह का नारा देना। अरे इस समाज में सभी लोगों को रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप और लोगों को कहीं भगा देंगे, वोटों के पीछे आप भाइयों को भाइयों से लड़वाते हैं। हम भी सनातनी हिंदू हैं, हम भी पूजा करके आपके सामने पूजा करके आ रहे हैं। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कांग्रेस पहले थी वो कांग्रेस अब नहीं है, अब कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की कांग्रेस रह गई है, इसलिए कांग्रेस खत्म के कगार पर। नहीं, बिल्कुल खत्म। कोई कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म नहीं हो सकती जिससे देश को आजाद कराया था। ये लोग तो अंग्रेजों के मुखबिर होते थे भाई, ये लोग तो चाहते ही नहीं थे देश आजाद हो। ये तो अभी सन 2014 से आके इतने आए हुए 70 कितने दिन हुए इनको आए, 2014 से ही तो आए हैं, 10 ही साल तो हुए हैं, क्यों बोरा रहे हैं। ये तो साइकिल चलता ही रहता है। तीसरी इनिंग प्रधानमंत्री ने मैनेज कर ली, कैसे भी मैनेज करी सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब कोई स्थायी समाधान नहीं है, वक्त बदल रहा है। कांग्रेस हर गली कूचों में आपको एक एक आदमी मिल जाएगा। जिस तरह के ये खेल खेलते हैं, इलेक्शन में फेयर इलेक्शन होता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी ने सब चुनाव लड़ा, वहाँ डंडों से, पुलिस से, प्रशासन से का इस्तेमाल किया गया, लोगों को भगाया गया, पीटा गया, दुत्कारा गया और पहले ही लोगों को भर लिया, अधिकारियों को ऐसे को लगाया गया कि खुद ही बटन दबा रहे हैं। और जब काउंटिंग होती है तो ब्लैंक शीट लेके जाते हैं, वो पहले वाली शीटें लेके नहीं जाते। सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में इतनी महत्वपूर्ण सीट जहां भगवान राम का मंदिर है, उस क्षेत्र को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो हार गए। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है। नहीं, वो सुनिए, नहीं ईवीएम का ही खेल होता। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। उनको ये आभास ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। बोले जनता बावरी हो रही है, पागल हो गई है जनता, हमें ही वोट देगी, किसी और को वोट देगी नहीं। सारा जादू टोना, मंदिर मस्जिद, सारा उन्होंने पूरा खेल खेल दिया। और जो गरीबों के मकान गिराए गए, जो मंदिर गिराए गए, जिन लोग मुआवजा नहीं दिया गया, जब इनके नेताओं ने जमीनें अपने नाम करा ली, जमीनों में बड़ी बड़ी डील्स हो गई, अरबों खरबों रुपए के खेल हो गए, वहाँ की जनता बेचारी मासूम सी देखती रही और मुंह तोड़ जवाब दिया इन लोगों को। और भगवान राम ने खुद इनको पनिशमेंट दे दिया और इनकी सब पूजा पाठ पाखंडी साबित हुई। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अयोध्या वासियों का बायकॉट करने को कहा। बोले इनका अन्न भी मत खाइए, इनका भोजन भी मत करिए। कांग्रेस की स्थिति अगर इस समय देखी जाए तो लगातार जो स्टेट के चुनाव हैं वो हार रही है, चाहे वो राजस्थान हारी हो, चाहे एमपी हारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो। अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। नहीं, क्या कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है? इस तरह की स्थिति क्यों बन पा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाई इलेक्शंस में कांग्रेस कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाती। रीजनल पार्टीज जिनसे अलायंस है, हमने उनको मौका दिया कि वो चुनाव लड़े और हमारे कांग्रेसी वर्कर्स ने वहाँ जबरदस्त तरीके से काम किया। हमें राहुल जी के और प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है और वो समय दूर नहीं कि अगली बार कांग्रेस अलायंस की सरकार केंद्र में बनेगी और आप वक्त पलटते देरी लगेगी। अगली बार उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिए, आज ये शब्द लिख लीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। जी कहते हैं कि एक परिवार की पार्टी रहेगी तो यही हाल होगा। अरे भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें कि परिवारवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री जी तो जुमलेबाजी बहुत करते हैं, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री अपनी जगह है, पर जुमलेबाजी का कोई जवाब नहीं है। बोले जब कोई बात सही होती, बोले ये तो सही है, जो बात गलत होती है बोले तो जुमलेबाजी थी। तो जुमलेबाजी कर करके जनता को बहकाना, उस वक्त 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांटना, देश की स्थिति इतनी गंभीर है कि 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, हालत खराब है देश की। 180 करोड़ में से 140 करोड़ में जब 80 करोड़ के लोग, 60 करोड़ लोग भी मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आप इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत मान रहे हैं? अगर 27 के लिहाज से भी हम देखें, बाई इलेक्शन में तो बहुत स्थिति खराब हुई है। देखिए, कोई बात नहीं, बाई इलेक्शन कोई मानक नहीं होता। यदि हमें उम्मीद थी, हम सोचते थे कि 50-50% पे काम होगा, 50% बीजेपी ले जाएगी, 50% ये ले जाएगी, परंतु दिल्ली में तो दूसरे खेल हो रहे हैं। योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उधर प्रधानमंत्री अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो उस खेल के लिए योगी जी ने सारे खेल कर डाले और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद करके उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की 9 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी, बाकी सीटें खुद जीत ली और एक लोकदल को दे दी। तो ये सारा खेल प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किया गया है, जिससे आने वाले समय में कोई परिवर्तन करने की हिम्मत और हिमाकत ना जुटा सके भारतीय जनता पार्टी में। क्या मानते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत रहेगी? बिल्कुल मजबूत रहेगी। राहुल जी से बेहतरीन नेता कोई नहीं है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो पा रही है? खूब एक्सेप्टेंस है पार्लियामेंट में। आपने एक्सेप्टेंस देखी पार्लियामेंट में? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, जो धर्मांध लोग हैं, जो इन्होंने इस तरह की पूरी देश में एक धर्म की हवा चलाई है, हम तो धर्म और राजनीति को अलग अलग व्यवस्था मानते हैं। धर्म को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहा। मैं सनातनी हूँ। पूरक है? नहीं, पूरक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में धर्म नहीं होगा तो अराजकता हो जाएगी। नहीं, राजनीति में धर्म भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही हुआ है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। जब धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। आप राम को मानते हैं, मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये दुर्गा को मानते हैं, दूसरे राधा रमन जी को मानते हैं।
दूसरे राधा वल्लभ जी को मानते हैं, कोई गिरिराज जी को मानते हैं। भगवान तो एक है ना, लेकिन अलग अलग रूप है। आस्था हो गई। आस्था, मैंने कहा धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, धर्म राजनीति अलग अलग चीजें हैं। मैं राजनीतिक हूँ, पर धर्म मेरा पर्सनल विषय है कि मैं किसे मानूं ना मानूं। इन्होंने गुमराह करके धर्म और राजनीति का समावेशित करके जनता को गुमराह किया है, पर गुमराह जनता नहीं है, सब जानती है। जब पेट भूखा होगा तो भगवान भी ये जान जाते, पहले पेट भरने की आदमी बात करता है। और इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में बहुत पेट भर लिए हैं, इतने पेट भर लिए हैं कि इनके पास अब इनकी पीढ़ियां तर गई हैं। लेकिन बात यह है कि तो कांग्रेस के लोग भी जब थे तो कांग्रेस के लोग नहीं, पेट तो भरते थे। अब नहीं, कभी इस तरह नहीं किया गया जिस तरह अब किया जाता है। जिस तरह पॉलिटिकल वो बॉन्ड्स निकाले थे इन्होंने, ईडी और उसके छापे, इनकम टैक्स, उसके छापे पड़वा के चंदा वसूल रहे हैं, उनकी सारी की सारी लिस्टें आउट हो गई हैं और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतने चिकने लोग हैं, चिकने घड़े जिसे कहते हैं, कि कितने ही आरोप लगा लो। इनके जो मेन कर्ता धर्ता हैं, अडानी जी, अमेरिका तक से तो उनसे वारंट जारी हो रहे हैं, इनके समन जारी हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी अडानी जी के लिए पूरे देश और विदेश घूमने चले जाते हैं, उनके लिए सिफारिशें करते हैं। उनकी स्थिति देखिए ना कितनी गंभीर है। अमेरिका जैसा कंट्री, अब देखिए ट्रम्प जी जीते हैं और मोदी जी क्लेम करते हैं ट्रम्प उनके बहुत पक्के दोस्त हैं, तो हो सकता है अडानी के मामले को वहां जाके वारंट को विड्रॉ कर जाए। परंतु अमेरिका का सिस्टम बिल्कुल फर्क है। वहां एक बार जो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है वो सब व्यवस्थाओं से ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। अडानी जी के लिए, अंबानी भी दूसरे नंबर पे आते हैं, अडानी जी के लिए ये ट्विन गुजराती क्यों बावले रहते हैं भाई? देश में और भी तो पूंजीपति और बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ाते? ये हर जगह गुजराती बिठा दिए, हर जगह। अरे उत्तर भारतीयों, आप भी तो सोचो, अंधभक्तों, आप भी तो देखो आपका क्या हाल होने वाला है जब ये सत्ता से जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। भाषा को आप बोल रहे हैं उस पर जवाब प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि कांग्रेस के लोग उत्तर में पश्चिम वालों को भड़का गाली देते हैं और पश्चिम में जाके उत्तर वालों को उसी तरीके से आपकी भाषा आ रही है सामने कि वो गुजराती है, वो गुजराती है। और वो प्रधानमंत्री जी तो हर जगह जुमलेबाजी करते हैं, समझे? हर जगह जुमलेबाजी करते हैं, जैसा देश वैसा भेष वाली बातें करते हैं। आपने देखा कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर की ड्रेस पहनते हैं। अब मणिपुर की कोई बात नहीं करता। आप बात कर रहे हैं दूसरे देशों में जो आक्रमण हो रहा है, यूक्रेन के युद्ध को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहाँ रशिया से नेगोशिएट कर रहे हैं, और मणिपुर में बलात्कार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, फूक रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी का बयान मणिपुर के ऊपर नहीं आएगा। धन्यवाद। हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूर्व नेता और मथुरा के 4 बार के विधायक रहे प्रदीप माथुर जी। क्योंकि अब दौर तो कांग्रेस का कहीं न कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल तो है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें विधायक जी ने कही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इनकी सीटें निकलती हैं तो तब ईवीएम का खेल नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी निकालती है तो सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। अब उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और यूपी में जो खेल हुआ है भाजपा का प्रचंड बहुमत का, वो ईवीएम का खेल है। लेकिन सच्चाई क्या है? लेकिन सवाल ये भी है कि भाजपा कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पर अब जनता का विश्वास नहीं है। जिसको प्रसन्नदीप गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।